वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी, नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 10वां श्लोक। अनेक वक्त्र नयन मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हमारा सवाल है कि यह जगत भगवान के ही रूपों की तरह कैसा आश्चर्यजनक और रहस्यमय है, इसे कैसे देखा जा सकता है? मेरा भी एक प्रश्न है, कालोस्मी शब्द का क्या अभिप्राय है? संजय भगवान के स्वरूप के बारे में बताते हैं। अनेक मुखों और नेत्रों के साथ, अनेक अनेक अलौकिक आभूषणों के साथ और हाथों में उठाए हुए अनेक अलौकिक शस्त्रों के साथ। संजय जो विवरण दे रहे हैं, कहते हैं उन्हें शब्दों द्वारा बताया जाना जितना संभव है उन्हें ही बता रहा हूँ, लेकिन जो संजय को दिखाई पड़ रहा है, जो वे अनुभव कर रहे हैं, उनका शब्दों से वर्णन करना संभव नहीं है। वह शब्दों में समा नहीं रहा है। जब आप संपूर्ण जगत को एक दृष्टि में देखते हैं, यदि आप ऐसा कर सके तो आपको सब एक साथ दिखाई देगा। उदाहरण के लिए समय के किसी एक विशेष बिंदु पर विचार करें, उस एक क्षण को आप देखें, संपूर्ण काल को नहीं, काल के एक खंड को देखें। ठीक अभी तो क्या दिखाई देगा? संसार के विभिन्न भाग में कोई जन्म ले रहा है तो कोई मर रहा है, कोई रो रहा है तो कोई हंस रहा है, कोई लड़ रहा है तो कोई शुभ कार्य कर रहा है। ये सब एक ही समय में करोड़ों बातें हो रही है, करोड़ों रूपों में हो रही है। इन सब की विहंगम दृष्टि आपको सामान्य नेत्रों से ही नहीं मिल सकती, लेकिन दिव्य नेत्रों से आप देख सकते हैं समस्त विश्व में अनेक घटनाओं को। यह जगत कैसा आश्चर्यजनक और रहस्यमय है। एक वैज्ञानिक हुए सर जेम्स जीन्स, उन्होंने अपनी पुस्तक आधुनिक विज्ञान में लिखी गई रहस्यमय ब्रह्मांड में लिखा है कि यह जगत कितना रहस्यमय है। उन्होंने लिखा है कि आप तनिक विचार करिए, इस जगत में कितनी आश्चर्यजनक बातें साथ साथ एक ही समय में घटित और व्यक्त हो रही है। और भी बातें जो सूक्ष्म व्यक्त हो रही है, उन बातों को तो हम नेत्र से नहीं देख सकते। अतः भगवान कृष्ण ने भी कहा, अर्जुन, मैं इन रहस्यों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ। इन चर्म नेत्रों से इन रहस्यों को अधिकतर देख पाते हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं है। इन गहन आयामों को ये नेत्र व्यक्त नहीं कर पाते। अतः तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, जिससे तुम उनको मुझ में देख सको। जब भगवान अपना परिचय देते हैं, कालोस्मी, अर्थात मैं काल हूँ, महाकाल हूँ, तो काल में कितनी सारी घटनाएं घटती हैं। काल के एक छोटे से क्षण में इतनी ज़बरदस्त घटनाएं घट रही हैं। अगर एक क्षण को संपूर्णता से हम देख लें और केवल धरती के क्षण को हम देख लें, तो सोचिए कि वहाँ क्या घटित होता दिखाई देगा। सागर के एक क्षण को देख लें तो वहाँ क्या घटित होता दिखाई देगा। आकाश, ग्रह, नक्षत्रों को देख ले तो वहाँ क्या घटित होता दिखाई देगा। अगर संपूर्ण सृष्टि के एक क्षण को देखें तो कितने आश्चर्य एक साथ घटित होते दिखाई देंगे। और हम सोचें कि अर्जुन को संपूर्ण काल का एक क्षण नहीं, पूरा काल दिखाई दे रहा है, तो वहाँ कितने आश्चर्य एक साथ दिखाई दे रहे होंगे। संजय उन सबको साधारण शब्दों में बता रहे हैं, लेकिन संजय भी असमंजस में है कि यह सब बता पाना संभव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 11वां श्लोक। दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्। दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हमें ये बताएं कि आश्चर्य की परिभाषा क्या है, साथ ही ये भी बताएं कि चमत्कार जीवन की विधि व्यवस्था कैसे है। मेरा भी एक प्रश्न है, ओपेनहाइमर नामक प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक ने भगवान के इस दिव्य स्वरूप में परमाणु बम के जैसा विस्फोटक दृश्य क्यों बताया? भगवान की आभा, भगवान का दिव्य स्वरूप जो संजय देख रहे हैं, वह धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भगवान कैसे दिख रहे हैं। भगवान दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंधों के लेप से विभूषित, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दरअसल क्या है, जो हम रोज़ देखते हैं ना, जो हमारी देखने की आदत पड़ गई है, जो हमारे जीवन में प्रकृति के नियम बद्ध हो गए हैं कि नियम तो ऐसा होना चाहिए, हमारे देखने, सोचने, समझने, जानने का एक लॉजिक है, एक विधि है, एक व्यवस्था है, एक अनुभव है। एक अनुभव वह जो हम कर रहे हैं और एक अनुभव वह जो पुस्तकों में, ग्रंथों में पढ़ा है।
एक अनुभव वह जो महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने, जानकारों ने कहा है। उन सभी अनुभवों से विपरीत अलग अतिरिक्त कुछ होता है तो हम कहते हैं अनंत आश्चर्य। आश्चर्य की परिभाषा है क्या? एक पादरी गया आदिवासी इलाके में और बोला कि हम ऐसे चमत्कार कर सकते हैं जो तुम्हारे कबीले वाले नहीं कर सकते। आदिवासी कबीले वाले जो जड़ी बूटी का ज्ञान रखते हैं, कई बार तो अपनी जड़ी बूटी के ज्ञान से रहस्यमय बीमारी ठीक कर देते हैं। जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता वह कबीले का साधारण आदमी ठीक कर सकता है। झाड़ फूक करते हैं, भूत पिशाच देखते और दिखाते हैं। तो कबीले में भी कई आश्चर्य हैं जिनको आज का वैज्ञानिक समाज, आज का आधुनिक समाज नहीं कर सकता। अब ऐसे कबीले वालों के बीच में आध्यात्मिक चमत्कार, सूक्ष्म चमत्कार दिखाना तो बड़ा कठिन है। ये तो सांप बिच्छू का जहर उतार देते हैं, उन्हें आसानी से पकड़ भी लेते हैं। तो बहुत सारे आश्चर्यों के साथ तो वे खुद भी जीते हैं। एक सुनिश्चित विधान, एक विधि व्यवस्था के अंतर्गत वे जीवन को जीते हैं और वे खुश रहते हैं। अपने मंत्र देवी देवता के बल पर देते हैं। पादरी ने सोचा कैसे आदिवासी जो बहुत कुछ जानते हैं उन्हें अपनी ओर कैसे लाएं। उनके पास 3 चीज़ें थी, एक वे खुद, 2 और चीज़ें। वहाँ जाकर उन्होंने आदिवासियों से कहा, आज हम तुमको ऐसे आश्चर्य दिखाते हैं जिनकी कल्पना तुम नहीं कर सकते। उसने निकाला आईना, शीशा, देखो हम तुमको साफ साफ दिखाते हैं। आदिवासियों ने पानी में अपनी शक्ल देखी थी, शीशा उन्होंने देखा ही नहीं था। बोले इतना घोर आश्चर्य, इतना परम आश्चर्य, जरूर तुम हमसे ज़्यादा शक्तिमान हो। फिर पादरी ने कहा, देखो ये डब्बा तुमको दिखता है, यह गाने लगेगा। रेडियो बजाया। आदिवासियों ने कहा, परम आश्चर्य, नहीं तुम्हारा देवता हमारे देवता से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो पादरी ने कहा, अभी तुमने देखा कहाँ है, अभी तुम्हें और आश्चर्य दिखाते हैं। पादरी बूढ़ा था, नकली दांत लगाए हुए था, दांत निकाले और फिर से उसे मुंह के अंदर फिट कर दिया। आदिवासी बोला, ये तो और बड़ा आश्चर्य है, दांत निकाल लिया फिर लगा भी लिया, तुम तो बड़े चमत्कारी आदमी हो भाई। वहाँ सभी घोर आश्चर्य में पड़ गए। तो यह जीवन की विधि व्यवस्था है। जो हमने देखा, सुना, जाना, उसके अतिरिक्त कुछ होता है तो आश्चर्य कहलाता है। तो संजय कहते हैं अनंत आश्चर्य। जो व्यवस्था सुनी जानी गई उससे बहुत आगे की घटनाएं घट रही हैं। वहाँ पर वह ज्योतिर्मय प्रकाश का साम्राज्य था, अनंत और सभी रूपों में, अलौकिक, असीम, सभी दिशाओं में, यानी सभी ओर देखने की क्षमता के साथ, सभी तरफ मुख। उदाहरण के लिए सूर्य, इस प्रकार की तुलना सूर्य से करते हैं। सूर्य सभी दिशाओं में देखते हैं, वह केवल सामने की ओर ही नहीं देखते, वह सभी ओर देखते हैं। एक सूर्य नक्षत्रीय अवस्था में होते हैं तो वह कई गुना आश्चर्यमय होते हैं। जब करोड़ों सूर्य उस ब्रह्मांड में रहते हैं, उसे देखा सुना जाए तब ये असाधारण दृश्य केवल दिव्य नेत्र से ही देख सकते थे। तो अगले श्लोक में इसका वर्णन है। परमाणु वैज्ञानिक ओपेनहाइमर के मन में आया, जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर परमाणु बम का विस्फोट किया था। जब आंखों को अंधा करते हुए, कानों को बहरा करते हुए विकराल विस्फोट की चकाचौंध देखी तो उसने स्वयं 12वें श्लोक को दोहराया था। जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिरा था, जो परमाणु विस्फोट हुआ, उसमें जो प्रकाश हुआ, चूँकि ओपेनहाइमर ने गीता पढ़ रखी थी तो उसे 12वां श्लोक याद आ गया।